हाय फ्रेंड्स, सुमित्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी ने फ्री रिफंड के बारे में वेबसाइट पर सरकारी रिजल्ट पर लिंक एक्टिवेट कर दिया है, जहां से जो स्टूडेंट सीबीटी 1 एग्ज़ाम दे दिए हैं वो अपना बैंक डिटेल्स डाल सकते हैं। जिनका गड़बड़ हो चुका है या जिनका साइबर वाले ने अपना खुद बैंक डिटेल डाल दिया है, तो उसको सुधार करके अपना बैंक डिटेल डाल करके अपने अकाउंट में पैसा मंगवा सकते हैं। तो हम लोग सरकारी रिजल्ट पर आ जाएंगे और वहाँ पे आएंगे तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है रेलवे आरआरबी एनटीपीसी फ्री रिफंड ऑनलाइन फॉर्म 2021। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी फ्री रिफंड के बारे में। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसको ओके करते हैं और देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ से हम लोग चलेंगे अप्लाई फॉर फ्री रिफंड, उसको क्लिक किए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आरआरबी का एक इंटरफेस इस तरह का खुलेगा और एक जगह दिया हुआ रहेगा इस तरह का हेल्प डेस्क, और एक दिया हुआ रहेगा यहाँ पे देखिए रोल नंबर डालना है। अपना जो 15 नंबर का जो रोल नंबर है वो डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा और मेन यहाँ पर है ओटीपी। रेलवे ने कहा है कि हम एनटीपीसी का जो फ्री रिफंड के बारे में जो भी हम डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे, बैंक डिटेल्स हो गया और डीओबी ये सब हो गया, तो हम ओटीपी खोजेंगे, ओटीपी हम भेजेंगे। जिनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जो आप फॉर्म भरते समय दिए हैं, उस पर हम ओटीपी भेजेंगे। लेकिन कहना ये है कि सभी स्टूडेंट का मोबाइल पर ओटीपी नहीं आया है, तो उसके लिए हम क्या करें? तो देखिए उसके लिए एक उपाय है। यहाँ पे देखिए अगर जिनके पास ओटीपी नहीं आया है ईमेल आईडी पर चाहे मोबाइल नंबर पर, तो यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है नॉट रिसीव्ड ओटीपी, इसको पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इसको पर जब ही आप क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा मैट्रिकुलेशन का जो रोल नंबर है, आपका जो रोल नंबर से आप एग्ज़ाम दिए हैं मैट्रिकुलेशन का, उसको डाल दीजिएगा और पिताजी का नाम डाल दीजिएगा, तो आपका काम बन जाएगा। तो इसी के लिए जानने के लिए हम यहाँ पे देखिए एक हेल्प डेस्क है, ये देखिए हेल्प डेस्क है, यहाँ पर हम ओके करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। तो रेलवे ने हमें जानकारी के लिए हेल्प कुछ करेगा और उसका जानकारी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि हाउ विल, देखिए हम बताते हैं, हाउ विल आई नो इफ़ आई एम एलिजिबल टू सबमिट माई बैंक अकाउंट डिटेल्स। कहने का मतलब है कि हम कैसे जानेंगे कि हमें बैंक अकाउंट डिटेल्स को इसमें डालना है। तो देखिए इसके बारे में यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हमें क्यों और कैसे डालना है। कैंडिडेट हु हैड अटेंड द फर्स्ट स्टेज सीबीटी ऑफ द आरआरबी CEN 01/2019 NTPC are only eligible to log in and submit the bank account details for refund of the exam fee as per para 7.0 of CEN 01/2019. Candidates who got their admit card from CBT but not appeared from the for exam are not eligible to submit bank account details and hence not eligible to post any query to हेल्प डेस्क। कहने का मतलब कि जो स्टूडेंट CBT 1 एग्ज़ाम दे दिया है उसी को यहाँ पे बैंक अकाउंट डालना है और बैंक अकाउंट को करेक्ट करना है। किसके अनुसार? तो पारा नंबर 7.0 में दिया हुआ है और CEN 01/2019 के जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा हुआ है पारा 7 में कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देगा उन्हीं का जो 400 रुपया फीस है वो रिफंड होगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। हम लोग देखेंगे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए हम लोग कलर थोड़ा देख लेते हैं। देखिए आई हैव नॉट रिसीव्ड OTP माई मोबाइल ईमेल, हाउ कैन आई लॉग इन द इंटर माई बैंक अकाउंट डिटेल्स। कहने का मतलब है कि जो OTP है सबसे मेन यही पॉइंट है, यही आप लोगों को समझना है कि जो स्टूडेंट के पास OTP नहीं गया है ईमेल आईडी पे,
वो अपना बैंक अकाउंट को कैसे डाल सकते हैं, कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो उनके लिए देखिए हम यहाँ पे ओके करते हैं और देखिए क्या मिला हुआ है। यहाँ पे हमें मिला हुआ है कि एन OTP was sent to your mobile number email ID through which you registered for RRB CEN 01/2019 NTPC while filling online application form। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे थे, भर रहे थे, तो उस समय आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाले थे। इफ़ यू नॉट हैड रिसीव्ड, यदि आप OTP को रिसीव नहीं किए हैं तो वहाँ पे बगल में दिया हुआ है नॉट रिसीव्ड OTP, और उस चेक बॉक्स में आप क्लिक करिए और पाइएगा क्या, यू विल प्रमोटेड योर इंटर योर मैट्रिकुलेशन रोल नंबर, और वहाँ पे आप मैट्रिकुलेशन के रोल नंबर डालिएगा और फादर्स नेम डालिएगा, वहाँ पे इंटर ले लेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आई कुड नॉट लॉग इन एज कीप गेटिंग द अलर्ट सेइंग इनवैलिड लॉग इन क्रेडेंशियल, हाउ डू आई प्रोसीड। कहने का मतलब है कि जैसे ही हम बैंक अकाउंट सारा चीज़ हम डालें और वहाँ पे लॉगिन नहीं लेगा और वहाँ पे अलर्ट देगा और कहेगा कि इनवैलिड लॉगिन, तब हम उसमें क्या करेंगे। तो देखिए उसमें क्या कह रहा है करने के लिए। यहाँ पे देखिए, प्लीज़ इंटर योर 15 डिजिट रोल नंबर। आप 15 डिजिट का रोल नंबर डालिएगा और जैसे ही अगर करेक्ट सारा चीज़ आप भरिएगा तो आपको ले लेगा। यदि नहीं लेता है तो आप श्योर करिए कि आप CBT एग्ज़ाम दिए हैं या नहीं दिए हैं। अगर दिए हैं तो आपको लॉगिन ज़रूर होगा। आगे देख लीजिए। आगे हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन जान गए। 4 नंबर का क्वेश्चन हम लोग जानेंगे कि 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। विल माई अकाउंट बी क्रिएटेड विच द रिफंड अमाउंट इमीडिएटली वंस आई सबमिट द बैंक अकाउंट डिटेल्स। कहने का मतलब है कि जो ही हम बैंक अकाउंट इस समय हम डालेंगे और डिटेल्स डालेंगे तो क्या हमें इमीडिएटली यानी तुरंत शीघ्र हमको पैसा रिफंड हो जाएगा। देखिए क्या कहना है रेलवे को, नो, नहीं, तुरंत आपको पैसा नहीं आएगा। द रिफंड प्रोसेस विल नॉट बी इनिशिएटेड इंस्टेंटली वंस योर सबमिट द डिटेल्स, यू नीड टू वेट सम मोर टाइम। आपको कुछ समय तक आपको इंतज़ार करना होगा पैसा रिफंड के लिए। इसलिए रिफंड विल बी क्रिएटेड ओनली द बैंक अकाउंट डिटेल्स इंटर्ड बाय द यू आर वैलिड या करेक्ट। आप वैलिड हैं या नहीं हैं इसको आपको जानने के बाद आपको भेजा जाएगा। इसके बाद हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 6ठा नंबर क्वेश्चन सवाल क्या है। आई हैव ऑलरेडी इंटर्ड, 5वां नंबर क्वेश्चन डालिएगा। इफ़ आई हैव इंटर्ड माई बैंक डिटेल्स रॉन्गली एंड सबमिटेड कैन आई करेक्ट इट। कहने का मतलब है कि हम इसमें यदि डाल देते हैं गलत बैंक अकाउंट तो क्या हम इसको सुधार सकते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है, नो, आप सुधार नहीं सकते हैं बैंक अकाउंट। आप ध्यानपूर्वक इसको आप ये सब पढ़ के देखिएगा तो पाइएगा कि ध्यानपूर्वक आप इसको भरिएगा और जो आपको गलत होगा वहीं पे आप सुधार दीजिएगा, और अगर आप गलत कर देते हैं तो आप पुनः सुधार नहीं सकते हैं, आपका बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप अच्छा से डालिएगा बैंक अकाउंट। अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6ठा, आई हैव ऑलरेडी इंटर्ड द बैंक अकाउंट डिटेल्स इन माई एप्लीकेशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, इज इट मैंडेटरी टू फिल द डिटेल्स। कहने का मतलब है कि हम जिस समय एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे उस समय हम बैंक अकाउंट को करेक्ट डाल दिए थे, क्या हम फिर से उसको डाल सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है रेलवे, कह रहा है कि यस, आप फिर से डालिएगा। इफ़ यू हैड अटेंडेड द फर्स्ट CBT of RRB CN 01/2019 NTPC, it is the mandatory to submit your bank account details now. Even though you filled in your application during registration, the refund amount will be created only the account details you fill now based on the correctness of the details। कहने का मतलब है कि आप अगर CBT 1 एग्ज़ाम दे दिए हैं तो आप इसको
डाल दीजिएगा। यदि आप CBT 1 एग्ज़ाम दिए हैं तो इसमें आप फिर से आप बैंक अकाउंट डिटेल्स सारा चीज़ आप डालना होगा आपको, यदि आप CBT 1 एग्ज़ाम दे दिए हैं तो। चलिए अदर्स में है, तो अदर्स में देखिए, अगर आपको इन सभी में से मान लेते हैं कि ये सारा 6 क्वेश्चन है, इससे अगर आपका हट कर अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इस साइड पे, तो आप इसको डाल सकते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग होम पर चलेंगे, और होम पे देखिए पुनः हम वहीं पे आ गए जहाँ हम लोगों को डालना है। देखिए यहाँ पे रोल नंबर कह रहा है डालने के लिए। देखिए यहाँ पे हमें रोल नंबर कह रहा है डालने के लिए, DOB डालने के लिए कह रहा है, OTP अगर जिनका आया होगा भाई लोग का, उनका डालना होगा। लेकिन देखिए अगर OTP आपको नहीं है तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चेक बॉक्स में नॉट रिसीव्ड OTP, और नॉट रिसीव्ड OTP है। अगर आपको OTP नहीं आया है तो इस बॉक्स में आप क्लिक करिएगा, इस बॉक्स में। तो सबसे पहले हम लोग बैंक अकाउंट डिटेल्स, रोल नंबर और DOB डाल देते हैं। देखिए हम सारा चीज़ बैंक रोल नंबर और DOB डाल दिए हैं, और देखिए OTP हम यहाँ पे नहीं डाले हैं, यहाँ पर हम OTP नहीं डाले हैं, और OTP आया भी नहीं है मेरा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि नॉट रिसीव्ड OTP में चलेंगे, नॉट रिसीव्ड OTP में चलेंगे। तो चलिए हम नॉट रिसीव्ड OTP में चलते हैं। देखिए नॉट रिसीव्ड OTP में हम चलें तो देखिए मैट्रिकुलेशन रोल नंबर मांग रहा है, ठीक है, और फादर्स नेम मांग रहा है। देखिए फादर्स नेम मांग रहा है, और एज फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में आप भरे हैं उसमें। और देखिए इसके बाद आपको क्या कह रहा है कि यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा आप डाल दीजिएगा, और फिर रिफ्रेश पर अगर आपका कैप्चा दिखाई नहीं दे रहा मुझे तो आप रिफ्रेश कर दीजिए, फिर से आपको आ जाएगा, उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए और कुछ है, फिर अगर सही आपका सब कुछ हो जाएगा तो आप डाल दीजिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए यहाँ पे हम नॉट रिसीव्ड OTP में हम क्लिक कर दिए हैं, और देखिए मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर खोज रहा है और फादर्स नेम खोज रहा है। रोल नंबर और फादर्स नेम यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे कैप्चा जो है, यहाँ पे देखिए कैप्चा H35605 हम डाल देंगे। और यदि कैप्चा हमें अगर अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है तो हम रिफ्रेश कर देंगे और फिर हम डाल देंगे। उसके बाद अगर सब सही अगर हो जाएगा तो लॉगिन पर हम क्लिक कर देंगे, और यदि हमको कहीं पे परेशानी हो रहा है तो क्लियर फील्ड्स कर देंगे और फिर से हम यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम यहाँ पे मैट्रिक का रोल नंबर डाल दिए हैं और फादर्स नेम डाल दिए हैं, और कैप्चा भी यहाँ पे हम डाल दिए हैं। इसके बाद हम लॉगिन करते हैं। देखिए बैंक अकाउंट डिटेल्स सारा चीज़ है, सॉरी वहाँ पे लॉगिन मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर और फादर्स नेम डाल दिए, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिए, रोल नंबर डाल दिए। डालने के बाद हम कैप्चा डालें, और डालने के बाद जब हम ओके किए तो इस तरह का इंटरफेस खुल करके आएगा आपके सामने। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बैंक नेम डालना है, अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, IFSC कोड डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, कंफर्म अकाउंट नंबर डालना है। तो इसको हम लोग धीरे धीरे फिल करते रहेंगे। देखिए दोस्तों हम अकाउंट होल्डर नेम डाल दिए हैं, IFSC कोड डाल दिए हैं, अकाउंट नंबर डाल दिए हैं, कंफर्म अकाउंट नंबर डाल दिए हैं, ब्रांच नेम भी हम यहाँ पे डाल दिए हैं, और सबसे ऊपर में बैंक जो नेम है बैंक नेम भी डाल दिए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का मेरा शाखा है। अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम भी डाल दिए हैं, और इसको डालने के बाद इसके बाद हम लोग नीचे सबमिट करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे सब डालने के बाद हम लोग क्लियर करेंगे, क्लियर नहीं करेंगे, क्लियर करेंगे तो सब फिर से अगर हमको गलत अगर यहाँ पे डाला जाता है तो क्लियर कर देंगे और फिर से हम इसको डालेंगे। लेकिन यदि हमको सही सब डलाया हुआ है और इसके बाद हमको आगे बढ़ना है तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कर देंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोगों को खुल के आता है। रोल नंबर हो गया, नाम हो गया, मदर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर्स नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी नंबर हो गया। और यहाँ पे देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात लिखा हुआ है कि प्लीज़ कन्फर्म द बिलो बैंक अकाउंट डिटेल्स, दे कैन नॉट बी चेंज्ड वंस सबमिट। अगर एक बार आप सबमिट कर देते हैं तो पुनः आप दोबारा सबमिट नहीं कर सकते हैं। बैंक नेम बैंक ऑफ बड़ौदा लिख दिए हैं, अकाउंट नंबर, अकाउंट नाम का जो होल्डर नंबर है रविरंजन कुमार वो लिख दिए हैं,
IFSC कोड भी डाला गया है, सही सही आप लोग डालिएगा, अकाउंट नंबर भी सही सही डालिएगा। अकाउंट नंबर अगर एक बार गलत हो जाएगा तो दूसरा बार संभालने का मौका नहीं मिलेगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, आई हेयर बाई डिक्लेयर डेट द अकाउंट डिटेल्स सीन एबव अकाउंट आर करेक्ट एंड आई एम आल्सो अवेयर डेट द रिफंड अमाउंट विल बी क्रिएटेड। कहने का मतलब कि हम जो भी इसमें भरे हुए हैं उसमें हम कंफर्म हैं और सही है मेरा, और इसको हम यहाँ पे टिक लगा दें। टिक लगाने के बाद कंफर्म और सबमिट कर देंगे। तो चलिए हम लोग कंफर्म और सबमिट करते हैं। यहाँ पर देखिए हम सक्सेसफुली, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे जो बैंक डिटेल्स है मेरा सेव सक्सेसफुली हो गया। और इस तरह से आपसे हम विनती करते हैं कि आप भी बैंक डिटेल्स जो है वो सक्सेसफुली सेव कर दें और सही सही डालें, आपका अकाउंट में 400 रुपया लगभग आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो 500 रुपया हम लोग फ़ीस के रूप में हम रेलवे को दिए थे, तो जिसमें 100 रुपया तो उसका फ़ीस हो जाता है, लेकिन 400 रुपया हम लोगों को लौटाता है। तो 400 रुपया हम लोगों के अकाउंट में नहीं आएगा। 10 रुपया बैंक के नियम के अनुसार 10 रुपये या 12 रुपये आप लोगों को काट लिया जाएगा। इसके बाद 390 या 388 रुपये आपको बैंक में भेज दिया जाएगा। तो और SC ST का जो है 250 रुपया उस समय लगा था, तो SC ST का जो है 250 रुपया के 250 रुपये भेज दिया जाएगा। उनका कोई भी जो NTPC